युजवेंद्र चहल इंडिया का अगला चेस चैंपियन माना जा रहा था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने देश को वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया, लेकिन जहां मेडल मिलना चाहिए था वहां वो 50,000 रुपए के स्पॉन्सर के लिए दर बदर घूमते रहे और उनका सपना स्पॉन्सर नहीं मिलने की वजह से वहीं पे रुक गया। वापस स्कूल आए, लेकिन अब कोई उन्हें जीनियस नहीं कहता था, सिर्फ एक 43 किलो का पतला लड़का समझा जाता था। रोज मजाक, रोज ताने और वो सब कुछ चुपचाप सह जाते थे। फिर एक दिन जब हद पार हुई, चहल ने उसी गुस्से को क्रिकेट बॉल में डाला, जिसका असली ट्विस्ट आपको कहानी में मिलेगा, जिसने एक चेस प्लेयर युजवेंद्र को द स्पिनर युजवेंद्र बना दिया। जानते हैं उनकी फुल स्टोरी, लेकिन शॉर्ट में। युजवेंद्र चहल का बचपन जींद हरियाणा के एक मिडिल क्लास घर में गुजरा। शरीर से पतले लेकिन दिमाग से तीखा। बचपन से ही कुछ अलग करने का जुनून था। जब दूसरे बच्चे टीवी देखते थे, चहल चेस बोर्ड के सामने बैठ जाते थे। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया के लिए वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप खेला। इंटरनेशनल रेटिंग मिली और नाम आया FIDE की लिस्ट में। लोग कहने लगे ये तो अगला विश्वनाथन आनंद बनेगा। लेकिन चेस की दुनिया में टैलेंट से ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। अगला टूर्नामेंट खेलने के लिए सिर्फ 50,000 रुपए चाहिए थे, पर स्पॉन्सर नहीं मिला। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया और यहीं पे उन्हें जिंदगी ने बेंच पे बिठा दिया। ठीक वैसे ही जैसे वो बाद में IPL में सिलेक्ट होने के बाद भी बेंच पे बैठने वाले थे। एक गिफ्टेड प्लेयर जो स्टेज पे चमक सकता था, सिस्टम के कारण अंदर से खुद पे भरोसा टूटने लगा। लेकिन अब भी वही युजवेंद्र के अंदर आग थी और ये खुद उन्हें भी नहीं पता था कि ये आग उनकी लाइफ में आगे क्या लाने वाली है। एक दिन स्कूल ग्राउंड में सब क्रिकेट खेल रहे थे और चहल एक कोने में चुप बैठे थे। फिर किसी ने फिर से मजाक उड़ाया और उस दिन तो हद पार हो गई। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस उसी गुस्से में एक क्रिकेट बॉल उठाया। ना स्टैंस, ना ग्रिप, ना रूल और ना ही रीजन, बस घुमा दिया एक बॉल और उस बॉल में था 1 साल का गुस्सा, टूटी हुई सेल्फ रिस्पेक्ट और एक चीज जो उन्होंने खुद नहीं देखी थी, उनका नेचुरल स्पिन। लेकिन अभी युजवेंद्र के आगे 2 फाइनल चैलेंजेस वेट कर रहे थे। क्रिकेट चहल के लिए अब एक गेम नहीं, जीने का तरीका बन चुका था। हरियाणा के लिए डोमेस्टिक खेला, दिन भर प्रैक्टिस करते, रात भर वेरिएशन सोचते। वो अब फील्ड पे सिर्फ पतला लड़का नहीं थे, वो एक सोचता हुआ, घुमाता हुआ डेंजरस स्पिनर बन चुके थे। 2011 में IPL का सपना पूरा हुआ। मुंबई इंडियंस ने पिक किया, लगा बस यही मोमेंट था। लेकिन 3 साल तक सिर्फ बेंच, ना एक मैच, ना एक ओवर। लगा फिर से वही कहानी रिपीट हो रही। टैलेंट था पर मौका नहीं। फिर 2014 में RCB ने मौका दिया और जब पहली बार पिच पे आए तो उनके हाथ में सिर्फ बॉल नहीं था, 3 साल का सब्र और एक बात सबको दिखानी थी कि मैं सिर्फ खेलने नहीं आया हूँ, मैं जीतने आया हूँ। विकेट मिला, फिर दूसरा, फिर एक के बाद एक मैच जिताते गए और फिर इंडिया की जर्सी और दुनिया भर के बैटर उनके स्पिन में उलझने लगे। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। 2021 वर्ल्ड कप स्क्वाड से चहल का नाम हटा दिया गया। फैंस शॉक्ड और वो खुद टूट गए। सबसे बड़ा जो था, मैं 2021 में जब वर्ल्ड कप में नहीं हुआ था, दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो आई थिंक सबसे बुरा मुझे तब लगा था। लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन चहल ने कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक चेहरा था, थोड़ा खाली, थोड़ा थका हुआ। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक और स्टॉर्म आया, उनकी पर्सनल लाइफ। शादी जो सबके सामने परफेक्ट थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। चहल का डिवोर्स हो गया, लेकिन युजवेंद्र फिर वही थे जो कभी कॉपी के पीछे चेस के मूव्स बनाया करते थे और चुपचाप अपना कमबैक प्लान बनाते थे। 2022 में वापस आए, पर्पल कैप विनर बने। आज भी जब उनका हाथ बॉल घुमाता है तो उसमें सिर्फ स्पिन नहीं, उनका पूरा सफर घूमता है और वो आग जो उन्हें कभी खुद भी महसूस नहीं हुई थी, आज हर विकेट में जलती है। तो ये थी कहानी एक चेस प्लेयर की जो बेंच पे गया पर वर्ल्ड स्टेज पे लौट के आया। युजवेंद्र चहल, फ्रॉम चेकमेट टू मैच विनर।